हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है सामान्य हिंदी का। देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बनाया गया है। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं सामान्य हिंदी से। चलिए उन आईएमपी क्वेश्चन पर आप निशान लगा सकते हैं जो आपको बताए जाएंगे। शुरू में दिखा रखी है इसकी रूपरेखा, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आ रहा है। खंड नंबर का आएगा 50 नंबर का, खंड नंबर का आएगा 50 नंबर का। तो हिंदी का पेपर पूरा आएगा 100 नंबर का। तो आप देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर आपको मिलेगा। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। हिंदी गद्य का विकास शुरू में दिखा रखा है, जिसमें आपको निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि आपको मिलेगा। आपको जो तैयार करना है वो देखते हैं। आपको ये काल इसको पढ़ कर जाना है, जितने भी काल इसमें दे रखे हैं। और जो आपको तैयार करने हैं वो देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो ये रचनाएं हैं, सारी की सारी रचनाएं सभी आपको पढ़नी है। सभी रचनाएं पढ़ने के बाद में फिर क्या होगा, आप इसका मॉडल पेपर का टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनके डायरेक्टली इसमें से आप पता लगा सकते हैं कौन से का आपका क्या आंसर है। तो सभी की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी, तो तभी आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके चलिए। और वैसे देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ये सब दिखा रखे हैं, ये सब काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, जितने भी इसमें दे रखे हैं सब आपको ध्यान से पढ़ कर जाना है। चलिए, आपको जो आईएमपी क्वेश्चन बताए जाएंगे वही आपको तैयार करके जाने हैं। तो ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं, जितने भी हैं सभी क्या हैं, आईएमपी हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे बाणभट्ट का आत्मकथा क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये रहे इसके आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो ये शुरू में आपको मिलेगी 20 नंबर की, 10 नंबर की रचना है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। जैसे गद्य वाला था, अभी आपका मिल गया काव्य वाला। क्या मिल गया? काव्य वाला। तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आएंगे इसके। ये जितने भी इसमें दे रखे हैं काल वगैरह, इन कालों को पढ़ के चले जाना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। ये रही इसकी रचनाएं, देख सकते हैं सभी आपको पढ़नी है। सभी रचनाएं पढ़ने के बाद में आप इसके आंसर निकाल सकते हैं इसमें से। तो डायरेक्ट इसके जो आंसर है पढ़ सकते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? जायसी की है, चंद्रवरदाई की है, आपको पता है। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे इसके आंसर देख सकते हैं। जैसे कि पीछे आंसर इसके दिखा देते हैं। जैसे ये है आपकी सबके आंसर हैं। जैसे 8 का हो जाएगा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कौन सा है इसका? 8 का चंद्रवरदाई है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रहे उनके सबके आंसर, पढ़िए इसको ध्यान से। अब देखिए, अब जो निशान लगाने हैं आपको, ये देखिए इनको ध्यान से। ग्रंथांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर आपको कौन कौन से तैयार करना है वो देखते हैं। राष्ट्र का स्वरूप वेरी वेरी एमपी चैप्टर है, सब पक्का आता है एग्जाम में, आपको ये भी तैयार करना है। और देखिए इसमें तैयार क्या करना है, सब बना बना के लिखना होता है, केवल प्रसंग व्याख्या इसको समझ लें एक बार और इससे आ जाता है सब कुछ निकल के। दूसरा भी पढ़ना है, तीसरा भी पढ़ना, धरती माता। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जरूर आते हैं। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला तैयार करना है। तीसरा वाला भी बहुत आता है एग्जाम में, चौथा वाला बहुत आता है एग्जाम में। अगर इतने ही तैयार कर ले, इससे बच के नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। एक ये जन का प्रभाव बहुत आता है, वेरी वेरी एमपी जन का प्रभाव। ओके, राष्ट्र वाला क्वेश्चन इस तरीके से काफ़ी बार पूछे गए हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करना है, अब तैयार करना आपको ये वाला, ये 9 वाला साहित्य कला नृत्य गीत, ये वाला रहता है चैप्टर नंबर 2 रावण नरसिंह होम में। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करके जाना है, ये तैयार करके जाना है। और जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला अशोक को देखकर, ये वाला तीसरा चैप्टर है। हाँ, तो ये वाला तैयार कर लेना। और जो आपको पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लेना है। एक ये वाला पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है, आपको तैयार करना है एक ये वाला भाषा और आधुनिकता वाला। एक ये वाला तैयार कर लेना, भाषा और आधुनिकता वाला, ये वाला 26वां वेरी वेरी एमपी है। ओके, और एक आपको तैयार करके जाना है ये वाला,
और जो आपको मिलेगा एग्ज़ाम में निंदा रस वाले से एक ये वाला तैयार कर लेना 3200, बस काफ़ी है। और जो आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये वाला पढ़ लेना 40 बार, बस काफ़ी है। फिर आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसमें से आपको कौन कौन से तैयार करना है वो ध्यान से देखिए। एक तो पवन दूती का चैप्टर से बहुत आता है एग्जाम में, तो पवन दूती का वाला पक्का तैयार करके जाना है, एक ये वाला और एक खा वाला। ओके, दोनों तैयार करके जाने हैं। और तो आपको पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में, एक ये वाला पढ़ लेना। और फ्रेंड्स जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए एक ये वाला पढ़ के जाना है। ओके, ये तो रखा आपका। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला पढ़ के जाना ध्यान से, एक ये वाला पढ़ लिया। और जो आपको पढ़ना ध्यान से एक ये वाला पढ़ लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक ये वाला पढ़ के जाना। ओके, मोस्ट एमपी है। एक ये वाला पढ़ के जाना ध्यान से, एक ये वाला पढ़ लेना है, एक ये वाला पढ़ लियो। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये पढ़ लेना, वेरी वेरी एमपी है। और फ्रेंड्स जो आपको तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, बस इतने ही तैयार कर लिए शुरू वाले चैप्टर से, इससे बच के कुछ नहीं आता है। ज़्यादा चक्करों में पड़िए। और पद्यांश काफ़ी हो चुके हैं, अब तैयार करने आपको जीवन परिचय। ये आएंगे आपके 5 + 5 10 नंबर के। ओके, कितने नंबर के? 10 नंबर के। वासुदेव शरण अग्रवाल तैयार। देखिए ये जो तैयार करना आपको वासुदेव शरण अग्रवाल वाला, ये तो पक्का तैयार करना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभार का भी तैयार करना है। और आपको तैयार करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी तैयार करना है। तो 3 तैयार कर लिए, बस काफ़ी है। अगर 3 इनमें से कोई पसंद नहीं आया तो एक ये वाला तैयार कर लेना, जयशंकर प्रसाद वाला, मगर ये किसका है? ये आपको मिल गया कवियों में से। ओके, तो कवि वाले में से आपको जयशंकर प्रसाद का पक्का तैयार करना है, मैथिली शरण गुप्त का पक्का तैयार करना है। ओके, दो तो आपके ये हो गए कवियों में से। एक महादेव वर्मा का तैयार कर लियो, बस हो गया आपके नंबर पक्के। इनसे बच के जाते नहीं हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार कर लेना। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियाँ, इससे क्या क्या तैयार करनी है देखिए। आपको अपने एरिया में पंचलाइट मिलेगी, तो पंचलाइट वाले तैयार करके जानी है। ओके, चलिए पंचलाइट तैयार कर लें या फिर बहादुर की कहानी तैयार कर लें, मर्जी है। फिर आता आपके पेपर में मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ तैयार करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए पक्का 100% आते आता है। तो बस आपके ये वाले नंबर ही पक्के हो गए, मुक्ति यज्ञ और पंचलाइट वाले। 10 नंबर हो गए इसके पक्के आपके। फिर आता है संस्कृत। संस्कृत का आपको पहला वाला देखिए, ये जो पहला चैप्टर है इस चैप्टर से पक्का आती है एग्जाम में, तो इस चैप्टर पहला वाला तैयार करें, दूसरा तीसरा तीनों तैयार करना है, बस हो गया काम। इसी से पेपर में मिल जाता है। तो दूसरे चैप्टर से आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, छठा वाला। पांचवा तैयार कर लेना है। जातक कथा से आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक ये वाला पढ़ लेना ध्यान से, एक ये वाला ही पढ़ लियो, एक ये वाला ही पढ़ लियो, बस इसी से काम हो जाएगा आपका। फिर आता है चैप्टर नंबर 8। इसमें से आपको तैयार करना पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत का पद का संस्कृत अनुवाद। इस श्लोकों में से आपको तैयार करने हैं, एक तो ये वाला तैयार करना, वेरी वेरी एमपी है, एक ये वाला मोस्ट एमपी है। ओके, तो चाहने वालों को विद्या कहाँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, एक ये वाला तैयार करना है, एक ये वाला पढ़ना है। एक ये है क्वेश्चन, एक ये है, इसी टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है। एक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट एमपी है, एक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट एमपी है।
ये पढ़ लेना ध्यान से। और एक ये वाला, बस इतने काफ़ी है, इनसे हो गया काम आपका। ओके, एक ये वाला पढ़ लेना लास्ट। मुहावरे और लोकोक्तियों में से आपको क्या तैयार करने हैं? इनका तरीका यही है कि सभी को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, कोई ना कोई आपको ध्यान पे आ गया तो उसी से काम हो जाएगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक ये वाला है, एक 31वां है, 34वां है, 20वां है, 18 है, 15 है, 10 है, 6 है, और अंगूठा दिखाना, ये बहुत आता है एग्जाम में। ओके, चलिए। ईद का चांद होना, आंखों का तारा होना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में राइज होते हैं। तो देख लें, सब पढ़ के जाने ध्यान से इसको, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आते हैं आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये ऐसे दे रखे होते हैं, इनको आपको केवल समझना होता है, समझ के इसके आंसर बताने होते हैं। तो एक या दो पढ़ लें, एक या दो पढ़ लें, इसी को बना के सीख लें। ओके, ये आपको सीखने पड़ेंगे, इससे काम हो जाएगा। तो फिर आपके मिलेंगे ये अनेकार्थी शब्द, ये भी आपको सभी पढ़ के जाने हैं। अनेकार्थी शब्द, इस टाइप का अनेकार्थी शब्द बहुत आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस टाइप के बहुत आते हैं एग्जाम में। ये है, ये है, ये है, ये है, ये इस टाइप के बहुत आ चुके हैं एग्जाम में। देखिए कितनी बार पूछा गया, तीज वाला, पक्ष वाला। ओके, ये भी आपको सभी पढ़ने हैं, तो सब पढ़ के जाएं, इससे काम हो जाएगा। शुद्ध वाले तो बिल्कुल बिल्कुल आसान होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध ये जो हैं। जैसे तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो ये शुद्ध करके लिखना होता है। ओके, चलिए। ये आ गया आपके छंद रस अलंकार। आपको श्रृंगार रस तैयार करना है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी एमपी है। ओके, वीर रस तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करुण रस तैयार करना वेरी वेरी एमपी है। हास्य रस तैयार करना, बस इन्हीं से काम हो जाएगा आपका। अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, सुर वाले 3 याद कर लेना, बस काम हो गया इससे। उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लें, रूप वाला तैयार कर लें, बस भ्रांतिमान तैयार हो, बस इससे हो जाएगा। पत्र लेखन में सबको क्या क्या तैयार करना है? एक तो ये वाला तैयार करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शुरू वाला। ओके, ये वाला वेरी वेरी एमपी है। ओके, चलिए, एक ये वाला पढ़ लेना है। ये गंदगी वाला बहुत आता है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। ओके, बिजली वाला पढ़ के चले जाएं। अब देखें निबंध कौन कौन से तैयार करने हैं आपको। निबंध आपको तैयार करके जाना है प्रदूषण की समस्या और समाधान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम के लिए। विज्ञान वरदान है, अभिशाप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। शुरू में लगा लें आप, कहाँ तक ढूंढेंगे, इसके शुरू में दिखा रखें, देखिए। आपको तैयार करना प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये वाला चौथा। और ये तैयार करना दूसरा वाला, भ्रष्टाचार वाला। ओके, प्रदूषण की समस्या और समाधान वेरी वेरी एमपी है। ओके, ये विज्ञान वरदान है, अभिशाप है, ये पढ़ के जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आतंकवाद के बारे में पढ़ के जाना, ये वेरी वेरी एमपी है। और आपको तैयार करना है एक ये वाला, मेरा प्रिय तुलसीदास के बारे में पढ़ के जाना है। बेरोजगारी के बारे में पढ़ के जाना है, बस इतना पढ़ लें, इसी से बचकर कुछ नहीं जाएगा। देख सकते हैं आप, ये सब इसके आगे दिखा रखे हैं, जितने भी इसमें ऐसे दे रखे हैं, और ये मॉडल पेपर सोल्व कर लेना, बस आपका हो गया काम। तो ये पूरी क्वेश्चन बैंक आपने को निचोड़ दे दिया है, आपको इसका पूरा निचोड़ बता दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो इसको ला सकते हैं, मार्केट से जाकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।